हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरजीत मैम दक्ष एकेडमी लाडवा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेयर्स ऑफ द सन, यानी कि सूरज की परतें। सूरज की परतें हमारा टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है कि अर्थ के ऊपर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है। अर्थ के ऊपर एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सन। अब सन में इतनी एनर्जी कहाँ से आई? तो ये क्वेश्चन है, सन में इतनी एनर्जी कहाँ से आई? नाभिकीय संलयन से, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, सन में इतनी एनर्जी कहाँ से आई? नाभिकीय संलयन से आई। अब नाभिकीय संलयन क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन के जो नाभिक है वो जुड़ते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के जो एटम है वो एक नाभिकीय विखंडन होता है। इसमें क्या होता है? जो शक्ति होती है वो फैलती है। तो नाभिकीय संलयन में शक्ति जुड़ती है और जो विखंडन होता है उसमें शक्ति फैलती है। जो एटम होते हैं वो क्या आगे 3-3 की सीरीज़ में बढ़ते चले जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि सन की अर्थ से दूरी कितनी है? कितनी डिस्टेंस है सन की अर्थ से? 14,95,98,900 किलोमीटर। यानी कि जो सन है वो अर्थ से कितनी दूरी पे है? 14,95,98,900 किलोमीटर, इतनी दूरी है। या फिर आप सिर्फ इसके 3 डिजिट भी याद रख सकते हो, 149 मिलियन किलोमीटर। आप सिर्फ इतना भी याद रख सकते हो, क्योंकि इतना याद रखोगे तो एनफ है। ठीक है, नेक्स्ट है नेबुला। नेबुला क्या होता है बच्चों? नेबुला जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नर्सरी ऑफ द स्टार्स। नेबुला क्या होता है? नर्सरी ऑफ द स्टार, यानी कि स्टार्स का जो ओरिजिन होता है। स्टार्स कहाँ पे बनते हैं? नेबुला में। कैसे? जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। अगर क्वेश्चन आता है कि स्टार्स में सबसे ज़्यादा जो गैस होती है वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन एंड हीलियम होती है। जैसे सन है, सन में भी सबसे ज़्यादा क्या है? हाइड्रोजन है, एंड सेकंड नंबर पे क्या आती है? हीलियम। ठीक है, तो स्टार्स की अगर क्वेश्चन आए आपके पास, स्टार्स कहाँ पे बनते हैं? नेबुला में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नर्सरी ऑफ द स्टार्स बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टार्स। अब स्टार्स जो है इनकी क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या खासियत होती है स्टार्स में? स्टार्स में क्या होता है? हीट, एनर्जी एंड लाइट होता है। ठीक है, स्टार्स में क्या होता है? हीट होती है, एनर्जी होती है एंड लाइट होती है, जैसे सन में है। एंड नेक्स्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि स्टार्स का जो कलर है वो क्या दर्शाता है, क्या शो करता है? स्टार्स का कलर, स्टार्स का जो कलर होता है वो क्या शो करता है? उनका टेम्परेचर शो करता है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में कि स्टार्स का जो कलर है वो क्या शो करता है? उनका टेम्परेचर शो करता है। नेक्स्ट है लाइट ईयर। लाइट ईयर किसे बोलते हैं बच्चों? स्टार्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है हम उसे किस में मापते हैं? लाइट ईयर में मापते हैं। यानी कि स्टार्स के बीच की दूरी को किसे मापा जाता है? लाइट ईयर में मापा जाता है। तो स्टार्स के बीच की जो दूरी 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर। नेक्स्ट है जो हमारा मेन टॉपिक है, लेयर्स ऑफ द सन। 6 लेयर्स ऑफ द सन, यानी कि सूरज की जो मेन होती हैं वो कितनी लेयर्स होती हैं? 6 होती हैं। कोर है, रेडिएटिव जोन है, कन्वेक्शन जोन है, एंड फोटोस्फेयर है, क्रोमोस्फेयर है एंड कोरोना है। तो पहले हम 3 लेयर कर लेते हैं, कोर, रेडिएटिव जोन एंड कन्वेक्शन जोन। देखो, जो कोर है सन की बिल्कुल इंटरनल लेयर है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। ओके, जैसे अगर एग्जामिनर पूछे कि सन की बिल्कुल इंटरनल लेयर है, उसे क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। जो कोर है बच्चों, इसका टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। अगर इसका टेम्परेचर पूछा जाए तो कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। मैंने यहाँ पे इंजन लिखा है, जो कोर है उसे क्या बोलते हैं? सन का इंजन बोलते हैं। अब देखो, कोई भी जो गाड़ी है उसे चलाने के लिए, मतलब जो उसको हेल्प करता है चलने में, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? उसका इंजन होता है। इसलिए जो कोर है इसे क्या बोला जाता है? इसे सन का इंजन इसे सन का इंजन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो किस में चेंज होती है? हीलियम में चेंज होती है। किस में? कोर में। यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन किस में चेंज होती है? हीलियम में चेंज होती है। और जब हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होती है, इससे क्या होता है? सन को क्या मिलता है? लाइट, हीट एंड एनर्जी मिलती है। किससे? जब हाइड्रोजन किस में चेंज होती है? हीलियम में चेंज होती है, तो सन को क्या मिलता है? लाइट, हीट एंड एनर्जी मिलती है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? सन का इंजन। किसे? कोर को। नेक्स्ट है रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन जो है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है
कि एक्स एंड गामा रेज जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, रेडिएटिव जोन में। यानी कि एक्स और गामा रेज अगर क्वेश्चन आए आपके पास, कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं वो, रेडिएटिव जोन में। कौन कौन सी, एक्स रेज एंड गामा रेज। नेक्स्ट है कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन जो होता है बच्चों, इसमें सेल्स बनते हैं, सेल्स यानी कि कन्वेक्शन जोन में सेल्स बनते हैं। जैसे जो हल्के सेल्स होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, जो हैवी सेल्स होते हैं वो वहीं पे रह जाते हैं। अब जो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो गैस है वो लाइट वेट है, वो बाहर चली जाती है सन से। जो हीलियम है वो हैवी है, वो वहीं पे रहती है। इसलिए अगर क्वेश्चन आता है कि सेल्स जो है सन की किस लेयर में बनते हैं, वो कन्वेक्शन जोन में बनते हैं। एंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास अगर ये जो 3 लेयर्स है, कोर, रेडिएटिव जोन एंड कन्वेक्शन जोन, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें सन के इंटरनल लेयर्स भी बोल देते हैं। जैसे ये 3 मैंने यहाँ पे बनाई है, इन्हें क्या बोलते हैं, सन की 3 जो फर्स्ट 3 है इन्हें बोलते हैं इंटरनल लेयर्स। कौन कौन सी है, कोर है, रेडिएटिव जोन है, कन्वेक्शन जोन है। नेक्स्ट जो 3 लेयर्स हैं हमारी, इन्हें आउटर लेयर्स भी बोलते हैं और इन्हें सन की वायुमंडलीय परतें भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 जो लेयर्स है हमारी क्या है, इंटरनल है, एंड जो 3 लेयर्स हैं वो कौन सी है, आउटर लेयर्स है। या फिर इन्हें ये भी बोल देते हैं कि सन के वायुमंडल यानी कि सूरज की वायुमंडलीय परतें कौन सी हैं, फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है एंड कोरोना है। एंड नेक्स्ट है हम बात करते हैं फोटोस्फीयर के बारे में। फोटोस्फीयर, इसे फोटोस्फीयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, सन की एनर्जी जितनी भी होती है वो कहाँ इकट्ठी होती है, फोटोस्फीयर में। फोटोस्फीयर में सन की एनर्जी इकट्ठी होती है, इसलिए इसको हम देख सकते हैं। जैसे अगर हम सूरज की तरफ मुंह करके देखते हैं तो हमें सूरज की सिर्फ एक ही लेयर दिखाई देती है, हमें पूरा सूरज नहीं दिखाई देता, हमें सूरज की सिर्फ एक ही लेयर दिखाई देती है और वो कौन सी है, फोटोस्फीयर। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि हम सूरज की किस लेयर को देख पाते हैं, तो किसे देख पाते हैं हम, फोटोस्फीयर को देख पाते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर बच्चों, जो क्रोमोस्फीयर लेयर है सन की, यहाँ पे क्या है, बहुत तेज आग की आंधियाँ चलती हैं। किसमें, क्रोमोस्फीयर में। क्रोमोस्फीयर में बहुत तेज आग की आंधियाँ चलती है जिनकी जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोरोना। कोरोना जो वर्ड है बच्चों, आज जो है हर जगह कोरोना के बारे में बात हो रही है, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, किसी से बात कर लो हम इसके बारे में, कोरोना के बारे में, ठीक है। बट ये कोरोना नहीं, ये वो कोरोना नहीं है जिसे आप समझ रहे हो, ये क्या है, सन की लेयर है कोरोना। जो है बच्चों, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जब सूरज ग्रहण होता है तो हमें सूरज की कौन सी लेयर दिखाई देती है। देखो, अगर यूजुअली बात आती है कि हमें सूरज की कौन सी लेयर दिखाई देती है तो फोटोस्फीयर, लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जब सूरज ग्रहण होता है यानी कि सोलर एक्लिप्स होता है तो हमें सूरज की कौन सी लेयर दिखाई देती है, कोरोना दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं। देखो, ये 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पृथ्वी की सूरज के सबसे पास, जब पृथ्वी सूरज के सबसे पास कब होती है। अब देखो, वैसे तो जो है सन की अर्थ से जो दूरी है वो कितनी है, 14,95,98,900 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन आया कि पृथ्वी सूरज के सबसे पास कब होती है। देखो यहाँ पे जो है डिस्टेंस कितनी लिखी है मैंने, 14.7 करोड़ लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 149 किलोमीटर है। तो सबसे पास कब होती है, 3 जैन को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो पृथ्वी सूरज के सबसे पास कब होती है, 3 जैन को। और इस घटना को क्या बोला जाता है, उपसौर बोला जाता है इस घटना को। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूरज से सबसे दूर कब होती है, 4 जुलाई को। तो बच्चों, पृथ्वी जो है सूरज के सबसे दूर कब होती है, 4 जुलाई को होती है। और इस घटना को क्या बोला जाता है, अपसौर। और कितनी दूर होती है, 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कितनी दूर हो सकती है, किस डेट को होती है, इस घटना को क्या बोला जाता है। तो सबसे पास कब होती है, 3 जैन को, तो इसे क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। सबसे दूर होती है 4 जुलाई को, इसे क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस है कि जो सन की सतह है, सन की सतह का टेम्परेचर, ये जो क्वेश्चन है बच्चों सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जो इनर लेयर है सन की जिसे कोर बोलते हैं, इसका टेम्परेचर कम पूछते हैं। जो सतह का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपसे
अप्रोक्सीमेटली पूछते हैं, ठीक है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाता है तो 5760 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है सन का जो मास है, इनके द्रव्यमान है, उसमें 70% हाइड्रोजन है, जैसे मैंने बताया ही आपको, 28% हीलियम है एंड 2% अदर गैसेज है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये है सोलर फ्लेम्स। सोलर फ्लेम्स जो है, जैसे कोई भी आग का गोला जलता है तो उसके बाहर कुछ जो लपटें हैं वो फैलती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? सोलर फ्लेम्स बोलते हैं। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। तो आई थिंक काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं आपके क्लियर होंगे। तो अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।